हाय बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 उसके 23वें संस्करण के बारे में, जो 2 अगस्त को अपने समापन समारोह करके घर जा चुका है। और आपका यहाँ पर इसमें इंडिया की स्थिति क्या रही है, गोल्ड मेडल्स कितने मिले हैं, सिल्वर ब्रॉन्ज क्या स्थिति रही है आपका यहाँ पर, ये सब जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका यहाँ पर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए एक अच्छी बात ये है कि जो सुबह 9 AM पर आपकी क्लास चल रही थी करंट अफेयर्स की, आज की शिफ्ट के मतलब पहली ही शिफ्ट के हमने आपका यहाँ पर जो सवाल देखे थे, जैसे जो जनरली अपने बच्चों ने आपके यहाँ पर मैसेज किए कि 10 से 12 करंट अफेयर्स के यहाँ पर क्वेश्चंस थे, उनमें से बहुत सारे मैक्सिमम, अब हम 10 के 10 तो नहीं कहना चाहेंगे बच्चा, क्योंकि हमने भी उतने ज़्यादा अभी तक चेक नहीं करे हैं, लेकिन जो हमने सुबह करंट अफेयर्स की क्लास अपनी चलाई थी वो सक्सेसफुल रही है। आज की ही इवन जो सुबह क्लास ली है, 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पहली ही शिफ्ट में वहां से थे, आप उसको जरूर देखिएगा बच्चा। चलिए, आपका यहाँ पर पहला देखिए क्या है, तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 आपके यहाँ पर, जिनकी शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन से होती है, ये इस बार 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेले गए थे। संस्करण 23वां था। स्कॉटलैंड ग्लासगो शहर था जहां पर ये चल रहे थे। ग्लासगो दूसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है, इससे पहले 2014 में ग्लासगो ने इसकी मेजबानी करी थी। प्रतिनिधित्व देश आपका यहाँ पर, इसमें 10 खेलों के लिए 74 देश आपका यहाँ पर शामिल हुए थे। इसका समापन समारोह जो हाइड्रो में हुआ था, इसका जो शुभंकर था वो फिनी था, जो कि एक यूनिकॉर्न है, और फिनी स्कॉटलैंड का आपका राष्ट्रीय पशु भी हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्लैग बैरियर की, आपके लिए एक सवाल अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि समापन समारोह में भी एक फ्लैग बैरियर होते हैं, तो समापन समारोह में कौन थे, है ना, हमने लिखा नहीं है। यस, समापन समारोह में फ्लैग बैरियर भारत की तरफ से कौन बनी थी या बने थे, ठीक है, बने थे या बनी थी, ये तो आप ही बताएंगे। ये आपको अभी दे देते हैं, और आप लाइव अभी बच्चा इसका यहाँ पर आंसर करिएगा वीडियो को रोक के, है ना। अच्छा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, मीराबाई चानू जो है वो जब उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें फ्लैग बैरियर थी, और लवलीना जो है वो आपका यहाँ पर बैटन बैरियर थी, यानी कि जो छड़ी होती है जिसमें वो किंग्स चार्ल्स III या उस टाइम पे जो राजा होता है कोई भी, अभी तो वही है, उसका जो संदेश है वो आपका पढ़ा जाता है स्टेज पर फिर, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। टोटल पदक भारत ने जो है वो 39 जीते हैं। खेल कितने थे इसमें बच्चा, तो 10 खेलों को इसमें यहाँ पर शामिल किया गया था। 2022 के बर्मिंघम में जो हुए थे, जिसमें आपका यहाँ पर भारत ने टोटल 22 गोल्ड और 61 टोटल मेडल जीते थे, उसमें यहाँ पर 9 खेल इस बार कम थे। एथलेटिक्स था, तैराकी था, बास्केटबॉल था, ट्रैक साइक्लिंग, भारोत्तोलन, बॉल्स, कलात्मक जिम्नास्टिक, ये नेटबॉल, मुक्केबाजी और जूडो, ये आपका यहाँ पर क्या है बच्चा, ये इस बार आपका यहाँ पर थे, ठीक है। और बॉक्सिंग में भारत ने कमाल कर दिया है, 5 लड़कियों ने कमाल कर दिया है उन्होंने, है ना। हर एक खिलाड़ी के अपना एक टैलेंट है बच्चा, सभी का, लेकिन जो बॉक्सिंग में इस बार हुआ है वो वाकई में ही कमाल हुआ है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 13 गोल्ड जीते हैं, 17 रजत जीते हैं और 9 आपके यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत का ओवरऑल पदक तालिका में 4th स्थान रहा है, और अगर हम नंबर 1 की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया लेकर चला गया है, 171 मेडल। भारत के टोटल 122 खिलाड़ियों ने इस बार यहाँ पर हिस्सा लिया था, भाग लिया था, जिसमें अगर हम गोल्ड मेडल्स की बात करें तो गोल्ड मेडल देखिए, सबसे पहला आपका मीराबाई चानू, ये इनका कॉमनवेल्थ में लगातार तीसरा गोल्ड है, ठीक है, और लगातार तीसरा गोल्ड, और 2014 में भी इन्होंने आपका यहाँ पर मेडल जीता था, लेकिन गोल्ड ये लगातार तीसरा हो जाएगा। आपका 48 केजी में इन्होंने जीता, इससे पहले जो 2 गोल्ड जीत रखे हैं वो इन्होंने 2018 और 2022 में 49 केजी में जीते हुए हैं। अश्मिता डे जूडो में 48 केजी में, आपका हर्ष सिंह जूडो में ही 60 केजी में जीता है। प्रीति पवार बॉक्सिंग, जस्मीन लंबोरिया मुक्केबाजी, और अगर आपने आंसर दे दिया है कि आपका यहाँ पर समापन समारोह में फ्लैग बैरियर कौन थी, तो उसका आंसर आपका यहाँ पर ये रहा, जैस्मीन लैम्बोरिया मुक्केबाजी में गोल्ड, साक्षी चौधरी मुक्केबाजी में गोल्ड, प्रिया घंगास आपका मुक्केबाजी में यानी कि बॉक्सिंग में, अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग में, सचिन सिवास मेंस कैटेगरी बॉक्सिंग में, अंकुश पंघाल बॉक्सिंग में, शर्मिला धनखड़ पैरा एथलीट, बच्चा कमाल कर दिया इन्होंने पैरा एथलीट शॉर्टपुट में F57 में आपका यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। बात करें आपका दिलीप गवित, इन्होंने भी पैरा एथलीट में आपका गोल्ड जीता है। सोमन राणा आपका यहाँ पर पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ पर आपका, ठीक है, ये भारत के टोटल पदक हो जाएंगे।
अगर हम देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहा है, 70 गोल्ड ऑस्ट्रेलिया के हैं, 171 टोटल मेडल हो जाएंगे। इंग्लैंड नंबर 2 पर रहा है, कनाडा नंबर 3 पर, और भारत ने फिनिश किया है नंबर 4 पर। 5वें स्थान पर आपका यहाँ पर स्कॉटलैंड हो जाएगा, ठीक है, 5वें स्थान पर स्कॉटलैंड हो जाएगा। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2010 में, जब अपने ही भारत में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, वहां पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम का गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। जूडो में अश्मिता डे कॉमनवेल्थ गेम से जूडो की पहली भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता बन गई है। हर्ष सिंह पुरुष जूडो में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं। गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी आपका यहाँ पर बने हैं। 10,000 मीटर में इन्होंने सिल्वर मेडल, 5,000 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। तेजस्विन शंकर आपका डिकैथलॉन में भारत के पहले कॉमनवेल्थ पदक विजेता। नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक में इन्होंने क्या जीता है बच्चा, इन्होंने इस बार रजत पदक जीता है। श्रीलंका के रहे हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत 1930 में कनाडा के, बहुत ही शॉर्ट नोट्स और बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाए हैं बच्चा, है ना। तो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में होती है। शुरुआत में इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, और हमने ये लाइव क्लास में बहुत बार बताया है कि इसका नाम समय समय पर चेंज हुआ है। 1978 में इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम रखा गया था। आयोजन हर 4 साल में होता है। भारत ने पहली बार 1934 लंदन कॉमनवेल्थ में हिस्सा लिया था। भारत का पहला मेडल 1934 में पहलवान राशिद अनवर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को पहला कॉमनवेल्थ गेम का मेडल जो है वो दिलाया था। सीडब्ल्यूजी गोल्ड की बात करें तो पहले भारतीय पुरुष मिल्खा सिंह 1958 में, पहली भारतीय महिला रूपा उन्नीकृष्णा 1998 में। कब कब कॉमनवेल्थ में होस्ट किए हैं, तो भारत ने केवल एक बार बच्चा 2010 में यहाँ पर 19th एडिशन होस्ट किया था। उसके बाद अब जो यहाँ पर 24वां नहीं 25वां जो 6 और 4 10 होते हैं, नहीं 24वां जो संस्करण है वो अब भारत होस्ट करेगा सेकेंड टाइम 2030 में। अहमदाबाद सिटीज के लिए यहाँ पर रखी गई है। सामान्य परिचय इसका देखिए एक बार यहाँ पर, ओलंपिक के बाद सीडब्ल्यूजी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आपका यहाँ पर खेल माना जाता है। प्रतिभागी देश इस बार 71 देश आपका यहाँ पर इसमें रहे थे, जो कि पुराने टाइम में कॉलोनियल देश रहे हैं आपका एक तरीके से, किसका, ब्रिटिश का, ठीक है। सीडब्ल्यूजी गेम्स का विचार सबसे पहला कैनेडियाई खेल पत्रकार थे मेलविन मार्क्स रॉबिन्सन, इनके द्वारा यहाँ पर रखा गया था। इसका विचार 1911 में लंदन में आयोजित इंटर एम्पायर चैंपियनशिप से उत्पन्न हुआ था, जो किंग जॉर्ज द फिफ्थ और उनके राज्याभिषेक फेस्टिवल ऑफ द एम्पायर के दौरान आपका करी गई थी ये प्रतियोगिता। वहां से ये दिमाग जो है वो आपका यहाँ पर उपजा था। पहला आधिकारिक आयोजन 1930 में होता है, तब इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही कहा जाता था। पहला स्वर्ण पदक विजेता कनाडा के गॉर्डन स्मॉलकॉम ने ट्रिपल जंप में आपका यहाँ पर जीता था, ठीक है। आयोजन अंतराल 1942 में और 1940 में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पर था तो इसका आयोजन नहीं हुआ है। उसके अलावा हर 4 साल में यहाँ पर ये किया जाता है। 1978 में इसका नाम चेंज हो गया था। CGF खेलों के संचालन और नियंत्रण के लिए आपका यहाँ पर जिम्मेदार रहता है, ठीक है। अगर हम भारत की स्थिति देखें, उसकी मेजबानी देखें, तो 1934 में भारत ने सबसे पहले हिस्सा लिया था। भारत का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस 2010 जो दिल्ली में हुआ था, 101 टोटल पदक इन्होंने जीते थे, वो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भविष्य की मेजबानी 2030 हम राष्ट्रमंडल खेलों की करने वाली है। उसमें मेजबान शहर जो रहेगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात का शहर है, वो रहने वाला है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी संभाली है। टोक्यो 2020 चैंपियंस लीग नीरज चोपड़ा, ठीक है, टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और एथलेटिक्स में इतिहास रचा था बच्चा, क्योंकि वो पहले बन गए थे आपके एथलेटिक जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है पीटी उषा, उनकी मौजूदगी में कॉमनवेल्थ का झंडा आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा गया है इस बार, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कुछ और मेडलिस्ट है आपके सामने बच्चा, ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये सिल्वर हो जाएंगे शुभम जुयाल पैरा शॉट पुट 57 में, हरजिंदर कौर वेटलिफ्टिंग में, लवप्रीत सिंह वेटलिफ्टिंग में, सर्वेश कुशाले आपका कुशारे आपका हाई जंप में, मुरारी श्रीशंकर आपका यहाँ पर लॉन्ग जंप में, परवीन चित्रावल आपका यहाँ पर ट्रिपल जंप में। ये कुछ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो जाएंगे। सेल्वा प्रभु आपका ट्रिपल जंप में, सीमा कलीरामा आपका डिस्कस थ्रो में, उन्नति शर्मा आपका यहाँ पर
पर जूडो में। तो बच्चा ये है आपके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीरज चोपड़ा एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनको जरूर याद रखिएगा कि उन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है 2026 कॉमनवेल्थ में। और गोल्ड मेडलिस्ट को बिल्कुल सोने की तरह घोट के पी जाना, बिल्कुल कहते हैं ना कि दिमाग में लगा के रखना, छाप लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे वहां पे आपसे पूछा जाएगा। तो ये था आपका छोटा सा शो, कॉमनवेल्थ गेम में भारत की स्थिति प्लस उसका इतिहास क्या रहा है। आपसे जो हमने सवाल पूछा था, जल्दी से हम देखेंगे अभी कि कितने बच्चों ने उसका सही आंसर जो है वो दिया है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट शो में। और सुबह 9 बजे आपका ग्रुप डी की अभी भी क्लासेस चलेंगी, तो जिन बच्चों का एग्जाम है वो जरूर देखिएगा। आपके मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चा क्वेश्चन जो है वो लास्ट 1 मंथ में जो हमने करंट अफेयर्स में मेहनत करी है वहां से आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।